सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जेपी सर। सर आज मैं एक वीडियो बनाया तो उसमें एक भाई साहब बोल रहे हैं कि 5,000 का सामान खरीदेंगे तो 180 आता है, तो बड़े उसमें कि इतना पैसा, मेरा इतना पैसा तो हम लोगों का चला जाएगा। तो उनके लिए क्या कहेंगे सर कि ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? देखिए, किसी के मेंटल केमिस्ट्री को हम नहीं बदल सकते। जी जी सर, जी सर। अभी एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि मेरा पैसा 5 से 7 तारीख तक कंपनी हमें हमारे अकाउंट में भेज देती है, तो हम उसका लाभ ले रहे थे। लेकिन कभी सुना आपने कि महीने के लास्ट में भी कोई कंपनी पैसा देती है? नहीं। कल कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो मैं गया निकालने, तो मैडम से पूछा कितना पैसा है, तो कहें कि भैया 6,000 रुपया कहीं से आया है आपका। हम कह रहे महीने के लास्ट में 6,000 रुपया कहाँ से आ जाएगा। तो बाद में मेरे दिमाग में आया कि जो हमने 1 साल का रिटर्न फाइल किया था, अच्छा, वो पैसा आ गया उधर। तो सर आप तो फुल टाइम इसी बिजनेस को, आरसीएम को ही करते हैं? मेरा फुल टाइम यही है। अभी रॉयल्टी अचीवर हूँ आरसीएम बिजनेस में। आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर। हाँ। तो बिजनेस कितना होता है अगर रॉयल्टी या गोल्ड बनना है तो सर कितना बिजनेस होना चाहिए? देखिए सर, अगर गोल्ड आप करते हैं, रॉयल्टी गोल्ड पे जाते हैं तो 4,65,000 का बिजनेस चाहिए। 1,15,000 एक ग्रुप में और 3.5 लाख दूसरे ग्रुप में। अगर उसको एमआरपी की बात करें तो सर जस्ट दूना कर लीजिए, मतलब 9 लाख रुपया, 9 से 9.5 लाख रुपया आपका 9,30,000 रुपये का व्यापार होगा तब 4,65,000 होता है। तो आज हाँ 9,20,000 का कहीं दुकान तो नहीं लगा है सर? 9,30,000 नहीं कहीं दुकान भी नहीं लगा है ना, कोई दुकान नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई मुनीब हमने नहीं रखा है, कोई किराए का मकान दुकान नहीं लिया है। हम 8 प्रदेश में इस बिजनेस को धीरे धीरे खड़ा किया। देखिए जयप्रकाश सर, मैं आपको बताऊं कि मैं चूँकि पेट्रोल पंप पे सीनियर मैनेजर हुआ करता था, तो वहाँ कोई तेल भरवाने जाता था जी, तो वो सिर्फ तेल का पैसा नहीं देता था, उसका प्रॉफिट भी देता है। प्रॉफिट भी देता है। हाँ, अगर पेट्रोल पंप पे 3,000-4,000 लीटर पेट्रोल बिकता है तो प्रति लीटर 3 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, तो पेट्रोल पंप मालिक को हम दे के आते हैं। ठीक है, तो एक तो नेटवर्क वो हमने देखा था। दूसरा क्या देखा, नेतागिरी का नेटवर्क होता है। हाँ। कोई प्रधान बनता है, कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, तो वहाँ भी एक नेटवर्क है। बड़ा लीडर छोटे लीडर को तैयार करता है। जी जी सर। मैं ग्राम प्रधान था तो 465 वोट जब तक हमें नहीं मिला तो हम जीत नहीं पाते। वोट भाई, लोग, ताकत तो नेता में नहीं होता ना, ताकत जनता में सर। और नेटवर्क लोग बना रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बना रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो किसी न किसी के नेटवर्क में हैं। सही बात सर। तो आज आपको ये निर्णय लेना है कि हमें नेटवर्क बनाना है या किसी के नेटवर्क में रहना है। अगर किसी के नेटवर्क में आप रह रहे हैं तो आप गरीबी वाला जीवन यापन करेंगे, और अगर अपना खुद का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में बनाते हैं आप, तो आप अमीरी की ज़िंदगी जी पाएंगे। अब नेटवर्क से लोग चिढ़ते क्यों हैं कि जोड़ा जोड़ी का काम है। हाँ, यही बात है ना कि इसमें जोड़ना पड़ता है। जी सर। हम ये बात पूछते हैं कि जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है? सही बात है सर, जोड़ना अच्छा है। अगर एक व्यक्ति को जोड़े और पूरा हिंदुस्तान जुड़ जाए, हर गांव में एक दुकान खुल जाए, उसी दुकान से लोग सामान लें और बदले में उनके 7 तारीख 5 तारीख में पैसा भी चला जाए, तो हमें तो आज देखिए क्या है, आज हमारा पूरा सामान फ्री हो गया है। पूरा सामान फ्री। उसके अलावा भी कंपनी पैसा देती है। कंपनी जो पैसा देती है उसमें से 5,000 10,000 का महीने का 10,000 का उड़ के सामान लेंगे, और कितने के लेंगे? बस घर पे यही लगता था। नॉर्मल परिवार है, 5-6 सदस्यों का परिवार है, तो उसमें 5,000 से 10,000 का सामान लगता है। अब हम क्या करते हैं, 10,000 का सामान पहली तारीख को लेके, यही नहीं कि इसी दुकान से, कहीं से भी आप ले सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर दिल्ली, बम्बई, कोलकाता में रह रहा है, उसको अपनी आईडी दे देंगे तो वो उस पर सामान खरीदेगा, तो भी आपका बेनिफिट है, आपका व्यापार हो जाएगा। कुल कहने का मतलब सर नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नेटवर्क बनाना पड़ता है। और अगर जब तक, देखिए क्या है कि एक किताब हमने पढ़ा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसके लास्ट पेज में राइटर डेविड जे स्वार्ट लिखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख उसका गुलाम होता है। सही बात।
तो अब आपको ये निर्णय लेना है कि हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। हम दुकान पे सामान खरीद खरीद के अपने को समझदार समझते हैं और दुकान वाले को तो अमीर बना दिया, फैक्ट्री वाले को अमीर बना दिया, लेकिन आपके घर में कितना पैसा आया बाजार से जब आपको अमीर बनना है तो आप लोग कमेंट करते हो। हाँ? जब आपको अमीर बनना तो लोग कमेंट करते हैं। देखिए, हम तो यही कहते हैं भैया, जब तक हम समझदार थे वास्तव में तब तक मूर्ख थे, और अब हम अपने आप को मूर्ख समझते हैं, सामने वाले को समझदार समझते हैं। तो जब कहते हैं ना कि आप समझदार हो जाएंगे तो लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या हो गया, और कोई किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त। मैं सबकी बात करता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा तरक्की कर जाएंगे ना तो जेलसी होती है, जलन होती है। और कोई क्या कहता है इससे हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज आरसीएम का नमक खा के, आरसीएम का तेल खा के, आरसीएम का मसाला खा के, आरसीएम का कपड़ा पहन के मैं घर से निकलता हूँ, उसके बदले में 2 4 5 लोग भाई बंधु मिल जाते हैं, उनको सही राह दिखाता हूँ। चलेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, नहीं चलेंगे तो मर्जी आपकी। तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर इतनी जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे हमें याद किया, और लोगों को बस यही बताना है। आप सबको सीख बांटते जाइए, कौन लेगा कौन नहीं लेगा वो डजंट मैटर, वो उनका